हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, एस्टेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पे, उसकी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 नंबर की तैयारी कराने वाली हूँ। जो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं सीडीपी साइकोलॉजी, जो आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, उसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके नाम, ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम, ये क्वेश्चंस आपके 5 से 6 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट सिद्धांत कराने वाली हूँ। आपके लगभग 100 सिद्धांत हैं। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तीनों ही लेवल के लिए सफिशिएंट रहने वाली है ये वीडियो। तो 5 और 6 नंबर की तैयारी आप करने के लिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। इसी के साथ मैं बता दूं, जो सीडीपी साइकोलॉजी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज मैंने 11 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको करा रखे हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट 2023 के नाम से, आपको मिल जाएगी तीनों ही लेवल के लिए। वहाँ से आप जो 11 टॉपिक हैं उनको देख लीजिए और एक ये वीडियो। इसी के साथ जो और टॉपिक्स बच जाते हैं, 7 से 8 टॉपिक और बचे हुए हैं। मैं टॉपिक वाइज करा रही थी तो मैंने 11 टॉपिक करा दिए हैं, लेकिन जो 7 से 8 टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो मैं आपको एक ही क्लास में मैराथन कराने वाली हूँ। तो कंप्लीट 30 नंबर की सीडीपी साइकोलॉजी आपकी एक दिन में ही कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो 11 टॉपिक्स की वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने कंप्लीट कर लीजिए। 30 नंबर की तैयारी के लिए आपके लिए ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो बीने हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। तो बीने ही हैं बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बीने ने दिया था एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया था, और द्विखंड जिसको बोला जाता है द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत, वो स्पीयरमैन ने दिया था। एक तीन खंड भी है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, वो भी आपका स्पीयरमैन ने। तो ये दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे, और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था बीने ने। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्पीयरमैन है, ठीक है। सामान्य और विशिष्ट जो तत्वों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहेंगे वो भी स्पीयरमैन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बुद्धि का दृढ़ शक्ति का सिद्धांत किसने कहा। तो स्पीयरमैन ने कहा है बुद्धि को दृढ़ शक्ति का सिद्धांत। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया था। याद रखना आपको, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। तो ये आपको त्रिआयाम और बुद्धि संरचना दोनों को आपको समझना है, दोनों ही गिलफोर्ड ने दिए थे। समूह खंड का सिद्धांत ये दिया था थ्रस्टन ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी आपके थ्रस्टन है। समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक भी थ्रस्टन व आपके लेव, ये चेब नहीं है, सॉरी, कहीं अगर थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग करने में, लेकिन मैं आपको साथ के साथ ठीक बताते हुए चलूंगी। चेब नहीं, ये लेव, थ्रस्टन व लेव ने दिया था। सम बुद्धि दृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक थे आपके थ्रस्टन और लेव। उसके बाद है आपका, न्यायदर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, ठीक है। किसने दिया था, न्यायदर्श। देखो थ्रस्टन और थॉमसन अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग के घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व लेव थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पदानुक्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया था, वर्णन ने, ठीक है। दोनों ही वैसे स्टार्ट हैं, वे और वह, वर्ट व वर्णन ने दिया था पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरवी केटन ने दिया था, याद रखना है, आरवी केटन ने दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। मनोविज्ञान के जनक आपको पता होगा विलियम जेम्स और अरस्तु हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, विलियम जेम्स और अरस्तु हैं मनोविज्ञान के जन्मदाता। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता पूछा जाए तो विलियम जेम्स है। देखो दोनों ही कंफ्यूजन है दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन क्लियर कर लीजिए आज ही क्लियर कर लीजिए। मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे जाए तो ये दोनों उनके नाम अगर आपको ऑप्शंस में दिए तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा। तो मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो विलियम जेम्स देखने को मिलेगा या अरस्तु। दोनों मिले तो दोनों टिक करने हैं, एक एक मिले, अरस्तु मिले तो अरस्तु को टिक कर देना, और विलियम जेम्स मिले तो विलियम जेम्स को टिक कर देना। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के पूछे जाए तो विलियम जेम्स आएगा। तो ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स, ठीक है। प्रकार्यवाद के भी आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी और प्रकार्यवाद दोनों के जन्मदाता हैं आपके विलियम जेम्स।
आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स के द्वारा दी गई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक रहेंगे। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, तो थॉर्नडाइक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, विलियम जेम्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीन पियाजे हो गए, ठीक है, तो इनके सिद्धांत थ्योरी तो आपको करनी ही करनी है, साथ में इनके सिद्धांत के नाम, ये सिद्धांत किसने दिया था, इनकी जो लाइन्स है, ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टेट के एग्जाम में, ये बहुत ही डीपली चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो इन सिद्धांतों को जरूर करें। इसी के साथ जो मैं टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने डाली हुई है, मैं कंप्लीट 30 नंबर की तैयारी इस चैनल पे आपको करा रही हूँ, ठीक है। लगभग आपकी 50% तैयारी हो चुकी है सीडीपी साइकोलॉजी की। इसी के साथ हरियाणा जीके की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्टेट के लिए, बहुत ही उसमें मैंने आपको 1 लाइनर सीरीज प्रोवाइड की है, कंप्लीट हरियाणा जीके का निचोड़ है क्विक रिविजन के साथ, तो आप जरूर फॉलो करें। इसी के साथ जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी तैयारी भी बहुत जल्द मैं कराने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा, ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। एसआर थ्योरी होती है आपकी, एसआर इस तरह से, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। अधिगम बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो अधिगम, ये जो आपके थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो सिद्धांत, इनके नाम इस तरह से हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लेना। एसआर थ्योरी किसने दी थी, उद्दीपन अनुक्रिया, तो थॉर्नडाइक से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत या बहुकारक या फिर बालू का सिद्धांत, 3-4 नाम से एक ये बोला जाता है, या तो बहुखंड या फिर बहुकारक या बालू का सिद्धांत या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखना है थॉर्नडाइक के द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया था, एक ही है, अलग अलग नाम से इस तरह से पुकारा गया है। प्रतिकार सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी केटल है, याद रखना। प्रतिकार सिद्धांत के प्रतिपादक व्यवहारवाद के सिद्धांत वॉटसन, व्यवहारवाद वॉटसन, ठीक है। प्रतिकार आरबी केटल सॉरी। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन हो जाएंगे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुंट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने, इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा इसका तो आपको। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, सॉरी, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विलियम मैकडूगल, और जो इनकी मूल प्रवृत्तियां हैं 14, वो भी आपको करनी जरूरी है, आपके स्टेट के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, वहां से मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। हार्मिक का सिद्धांत, सॉरी, विलियम मैकडूगल, हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, पॉपुलॉजी ने कहा था ये चीज, ठीक है। पंपलॉजी ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। सारी चीजें मिलेंगी आपको बिल्कुल, ठीक है, तो इनसे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, सारी चीजें रहेंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, और सारे सिद्धांत मैंने करा भी रखे हैं, जैसे थॉर्नडाइक का हो गया, स्किनर का हो गया, ठीक है, इनके प्रयोग हो गए, सारी चीजें मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल की करा रखी हैं। स्टेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी लेवल का एग्जाम हो आपका, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो आपका, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और स्टेट के ओरिएंटेड मैंने करा रखी है, जैसे स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाते हैं उस तरीके से। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, स्किनर है, ठीक है। आप उसके बाद 39 क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पलवन हो जाएगा। उसके बाद 40 संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को इवान अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को इवान अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो याद रखना है, इनके दो नाम है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। देखो यहाँ पे ना आपका ये, सॉरी, गलत हुआ था, ये इवान यहाँ पे आ गए, ये वाला ऊपर वाला, तो ये आपका ये पावलोव है, ठीक है, पलवल नहीं है, पावलोव है, तो आपको याद रखना है इवान पेट्रोविच पावलोव हो जाएगा। उसके बाद 43 क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा दिया गया था। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा दिया गया था। तो मैंने इस तरह से सीरीज में लगाए हैं, जिससे क्या है आपको, जैसे सीएल हल का आ गया तो सीएल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो एक साथ आ जाए, थॉर्नडाइक की आ जाए, पावलोव की आ जाए, इस तरह से, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे ये क्वेश्चन, और इन्हीं से आपके 5 से 6 नंबर के इजीली बन जाएंगे अगर आप ये याद कर लेते हो तो। संपोषक का सिद्धांत सीएल के द्वारा दिया गया था, संपोषण का चालक अंत
अंतर्नोद है ये। प्रणोद का सिद्धांत भी सी आर हिल के द्वारा दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ठीक है, जिसको कहा सूच अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर, वर्धीमर-कोफ का याद रखना है, तीनों के द्वारा दिया गया था सूच अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेल्टावाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्धीमर-कोफ का तीनों ही है, याद रखना सूच अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। गेस्टावाद का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, अगर इनका जनक पूछा जाए तो कोहलर, वर्धीमर-कोफ हो जाए। क्षेत्रीय सिद्धांत कूट-लेविन, किसने दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत कूट-लेविन ने दिया था, याद रखना। ये 50 क्वेश्चन है। यहाँ से आपके अगले 50 क्वेश्चन शुरू होंगे, तो 50 वो और 50 ये आपके लगभग 100 क्वेश्चन हैं। ये आपके मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड। तलरुप का सिद्धांत दिया था लेविन ने। दूसरा क्वेश्चन, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है। आपका सामिथ्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, गुथरी वाला। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन चियन का सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। साइन चियन का सिद्धांत, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आपके टॉलमैन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक आपके डेविड आसुवेल हैं। संबंधवाद का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने संबंधवाद का सिद्धांत। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जोहन बी वॉटसन, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, जोहन बी वॉटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके अल्बर्ट वंडूरा, ये आपको याद रखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट वंडूरा। पुनरावृत्ति सिद्धांत टेलने हॉल ने दिया था। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं आपके गैने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से चीज़ों की तैयारी अगर आपको करनी है, अगर आपको एस्टेट क्रैक करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। विकास के सामाजिक परिवर्तक हैं रिक्शन। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सिखाना का सिद्धांत जो है जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया था। अधिगम मनोवैज्ञानिक जनक एविंग हॉस के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद आपका अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर, ठीक है। संरचनावाद अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा ही दिया गया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ के द्वारा दिया गया था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वॉल्फ। कौन है? वॉल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत वगले ने दिया था, वगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था चॉम्स्की ने। किसने दिया था? चॉम्स्की ने, याद रखना है भाषा विकास का। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रमिक है, ये पटानुक्रमिक नहीं, पदानुक्रमिक है, याद रखना। पदानुक्रमिक का सिद्धांत मास्लो इसके दो नाम है, याद रखना है, अब्राहिम मैस्लो वाला। स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो के द्वारा दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो के द्वारा ही दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मेकिल एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स व कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक ऑल पीट्रे हो जाएंगे। व्यक्तिगत मापन का सिद्धांत हेनरी मुर्रे हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट है। कथनायक बोध परिज्ञानी विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुर्रे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसके बाद 29 जो क्वेश्चन है, पुसंगित अंतर्बोध TAT परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे है, इंपॉर्टेंट है, रीट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में। बाल अंतर्बोधी परीक्षण CAT के विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुर्रे। पार्श्वांगी अंतर्बोध परीक्षण TAT के विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुर्रे। वॉल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे आपके? पाइनव ट्रेडर। किंडरगार्टन वाले जो आपके विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल होंगे, आपको ही पता होगा। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल ही हैं। मनोविज्ञान मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। स्वयं प्रवय विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी आपके सिगमंड फ्राइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी और किलपेटिक जी हैं। उसके बाद माप निवेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स एवं वह किलपेटिक जी हैं, ठीक है, आपका एडवर्ड्स एवं किलपेटिक। मांटेशरी विधि के प्रतिपादक मैडम मौर्य मांटेशरी हो जाएंगी। उसके बाद खोज विधि के जनक आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। खोज विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रोकली विधि के प्रतिपादक ओबिड टेक्रोली हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक आपके कार्ल्टन वाशवर्नन हो जाएंगे, कार्ल्टन वाशवर्नन। 92 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन वे, तो ये आपके हो जाएंगे फ्रेंड 92 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट थे, 92 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये वो सिद्धांत थे जो एस्टेट के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनसे बाहर बहुत ही लेयर चीज़ें होंगी जो आपसे
एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है। बाकी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी करा दी, अच्छे से कर लेना। इसी के साथ में तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, जैसे जीन पियाजे का हो गया, कोहलवर्ग का हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, ठीक है, आपके ये पावलव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% नहीं 200% आपके पूछे जाते हैं। तो 11 टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 11 टॉपिक वो कर लेते हो तो 11 टॉपिक है तो 11 में से 12 या 13 क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांस हैं। इसी के साथ ये वीडियो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएगी। और बाकी जो आपके क्वेश्चन बच गए, जैसे 30 नंबर का पेपर आता है तो लगभग आपके 10 टॉपिक ऐसे और बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम में और पूछे जाएंगे इन सब चीज़ों के अलावा। तो वो 10 टॉपिक्स की वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है, मैराथन क्लास रहेगी, जरूर वीडियो को वॉच करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 30 मार्क्स की तैयारी आपकी ईजिली हो जाएगी अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं बता दूं, हरियाणा जी के 1 लाइनर सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे हरियाणा जी के क्विक रिवीजन का। तो वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट 2023, आप अगर आप डालोगे हरियाणा जी के बाय कविता चौधरी, ठीक है, इसी तरह से CDP की, तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट देखनी है एस्टेट 2023 की। थैंक यू फ्रेंड्स।